Hello dear, this is Jayprasad Singh. I'm co-founder of My Education and a digital entrepreneur. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। ओके, एक बात मैं बताना चाहूँगा, जब नदी की धारा बहुत ज़्यादा ज़ोर से बह रही होती है, अगर आप उसमें छलांग लगाओगे तो आप भी बह जाओगे। उसी तरह से जो आज की डेट में ट्रेंडिंग बिजनेस ऑनलाइन आइडियाज़ हैं, इसमें अगर आप अपना नॉलेज, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले टाइम में आप एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हो। अगर आपको पसंद है घर में बैठे बैठे काम करना, घर में बैठे बैठे बिजनेस चलाना, तो ये बिजनेस आइडियाज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और इस पैंडेमिक के दौरान लोगों को तो ये चीज़ समझ में आ ही गया होगा कि ऑनलाइन इंडस्ट्री कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। मैं एक फैक्ट बताऊं, जो ऑनलाइन इंडस्ट्री 10 साल में इतना ज़्यादा ग्रो किया था, वो इंडस्ट्री 4 महीना में सबसे ज़्यादा ग्रो किया है। मतलब 10 साल के बराबर इन्होंने 4 महीना में ग्रो किया है। तो सोच के देखो कितना बड़ा, कितना जबरदस्त इंडस्ट्री है ये और कितना ज्यादा ग्रो कर रहा है। सो बिफोर गोइंग फर्दर, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन से रिलेटेड और ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहे। ओके, तो चलिए फिर वो बिजनेस आइडियाज हम डिस्कस करते हैं जो ट्रेंड कर रहा है आज की डेट में। पहला है चैटबॉट बिजनेस। यस माय फ्रेंड, चैटबॉट बिजनेस। देखो चैटबॉट क्या होता है, एक ऐसा बोट जो आपको कस्टमर से कनेक्ट कराती है। मतलब कोई कस्टमर अगर आपके वेबसाइट में गया, वो चैटबॉट उस कस्टमर से लिंक करेगी और उस कस्टमर से बात करेगी ऑटोमेटिकली, और एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, देखो एक मैं सर्वे बताता हूँ। 2020 में शुरू के 2020 में एक सर्वे हुआ था, तो पता चला था जो कस्टमर सपोर्ट के एरिया में जो काम हो रहा है आज के डेट में, ठीक है, वो बहुत जल्दी 85% नॉन ह्यूमन हैंडल करेंगे। मतलब एआई हैंडल करने वाला, जिस तरह से चैटबॉट हो गया। तो आने वाले टाइम में चैटबॉट का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो अगर आप सच में ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो चैटबॉट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। देखो कुछ चीज़ें मैं चैटबॉट के बारे में बता देता हूँ। देखो सबसे पहला है प्रोडक्टिविटी। जब कोई कस्टमर चैटबॉट का यूज़ करता है तो उसका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखो कोई कस्टमर हमेशा ऑनलाइन तो नहीं रह सकता है ना, वो ऑफलाइन जाएगा ही जाएगा कभी ना कभी, लेकिन चैटबॉट रहने से हमेशा वो ऑनलाइन रहेगा। और कोई कस्टमर को अगर कोई सपोर्ट चाहिए, कोई बात करनी है, तो ईजिली चैटबॉट से कनेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है इंटरटेनिंग। यस, चैटबॉट्स आर एंटरटेनिंग, वेरी वेरी इंटरटेनिंग, क्योंकि वो रोबोट की तरह लगता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इससे लोग जो है इंटरटेन होते हैं ऑटोमेटिकली। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी चीज़, चैटबॉट से बात करने से लोगों का लॉनलीनेस हट जाता है। उन्हें कॉमेडी टाइप का लगता है, क्योंकि कुछ भी वो पूछ सकते हैं, तो इस तरह से इंटरेस्टिंग बन जाता है एक तरह से। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके कस्टमर्स बनते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस ये ग्रो कर रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी चीज़ जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा चैटबॉट के बारे में, और लोगों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है चैटबॉट्स को लेकर कि इस चैटबॉट्स को क्या क्या आती है आखिर। तो ये अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इस तरह से वो एंगेज हो जाते हैं आपके वेबसाइट्स आपके साथ। तो वे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके वो कस्टमर्स बन जाए। ठीक है, तो चैटबॉट बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो नेक्स्ट बिजनेस के बारे में आप डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। आपको कहीं ना कहीं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता तो चला ही होगा। देखो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको कोई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, आपका खुद का, आप दूसरे के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, सेल करते हो और उससे रिलेटेड आपको कमीशन मिलता है। देखो यहाँ पे फ्रीडम ऐसा है कि आप जो प्रोडक्ट पसंद करते हो आप उन्हें ही प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, प्रमोट नहीं करना है, तो आप नहीं प्रमोट कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बिजनेस है ये, और लाइफ लॉन्ग चलने वाली बिजनेस है। कुछ चीज़ें मैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहली बात, ये बहुत ज़्यादा चीपेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा चीप है। ठीक है, बहुत ही कम रुपए में आप इसे स्टार्ट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, देखो एफिलिएट मार्केटिंग परफॉर्मेंस बेस्ड है। आप जितना परफॉर्म करोगे, जितना टाइम दोगे, जितना स्ट्रैटेजिकली काम करोगे, उतना ज़्यादा आपको इनकम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ रिस्क। बिल्कुल, अगर कम पैसा के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो सिंपल बात है, लॉ रिस्क है। आप जितना भी काम करो बहुत ही ज़्यादा लॉ रिस्क है और हाई रिटर्न है अगर आप अच्छी तरीके से इसमें काम करते हो। नेक्स्ट है इसका वर्क फ्रॉम एनीवेयर। यस, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी काम कर सकते हो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप कहीं से भी काम कर सकते हो। आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं से भी आप इस बिजनेस को हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट है इसका, देखो ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग शुरू से ही ग्रो कर रहा था और अभी के टाइम में ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो भी आइडियाज़ मैं अभी आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, ये बिजनेस आइडियाज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है अभी। तो अब नेक्स्ट
बिजनेस आइडिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एड मैनेजमेंट बिजनेस। एड मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, एक एड मैनेजर होता है जो एड्स को सेटअप करता है। सिंपल, ये बिजनेस उस इंसान के लिए, सपोज अगर आपके पास नॉलेज है एड्स के बारे में, नहीं अगर है तो आप उसे इम्प्रूव कर सकते हो। आपको ये करना है कि जो भी क्लाइंट्स हैं, सपोज मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूँ ऑनलाइन, ठीक है, मुझे एड्स चलाने हैं अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजिंग करना है, ठीक है, लेकिन मेरे पास वो उतना टाइम नहीं है मैं वो सारी चीज़ों को सेटअप करूँ, उसे कंपेनिंग स्टार्ट करूँ। लेकिन मैं किसी ऐसे इंसान को हायर करूँगा जो एड्स के बारे में जानता हो, सेटअप करना जानता हो। तो अगर आपको आता है तो मैं आपको हायर करूँगा और आप मुझे क्या करके दोगे, आप मुझे फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स या यूट्यूब एड्स को सेटअप करके दोगे मेरे बिजनेस के लिए, ताकि मैं अपना आपको ग्रो करा सकूँ, अपने बिजनेस को ग्रो करा सकूँ। आपका काम सिर्फ और सिर्फ एड्स को सेटअप करना है। देखो, कुछ दिन पहले मैंने एक ऐड देखा था इसी से रिलेटेड, एड मैनेजमेंट बिजनेस से रिलेटेड। उस इंसान को कंपनी से निकाल दिया गया है, ठीक है, लेकिन उसको पता था एड्स के बारे में, एड्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज था। तो उन्होंने एक ऐसा स्टार्टअप किया कि सिर्फ वो एड्स को सेटअप करता है। तो इस तरह के क्लाइंट्स को वो टारगेट करता है और वो क्लाइंट्स उन्हें हायर करते, और वो सिर्फ और सिर्फ एड्स को सेटअप करके देता है, और आज के डेट में लाखों इनकम कर रहा है। सोच के देखो, आज की डेट में उसके पास कोई ऑफिस भी नहीं है, कोई बड़ा कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन वो घर में बैठे ट्रेवलिंग करते करते इस बिजनेस को हैंडल कर रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त कर रहा है। और नेक्स्ट, एसईओ बिजनेस। देखो, मैं शॉर्ट शॉर्ट में जाऊंगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा ताकि ये वीडियो लॉन्ग ना बने। देखो, एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब होता है क्या, जैसे आपके पास कोई वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट को आपको अगर रैंक कराना है तो एसईओ का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो जिसको एसईओ आता है तो आपके वेबसाइट का वो एडिट करेगा, उसमें कुछ कंटेंट सही करेंगे, तब जाके वो रैंक करेगा, ठीक है। तो अगर आप एसईओ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए एसईओ में। मतलब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी एसईओ के बारे में पता होगा, तो आपको डीप नॉलेज एसईओ में रखना पड़ेगा, ताकि आप अपने क्लाइंट्स का, उनके जो वेबसाइट्स हैं उनको रैंक करा सके, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें एसईओ के बारे में बताता हूँ। देखो, सबसे बड़ी चीज़, अगर आप एसईओ बिजनेस करते हो तो आपको अपने क्लाइंट्स का जो है ट्रैफिक को बढ़ाना पड़ेगा। मोर आइडियाज़ और सेल्स इससे उनके पास आएंगे, उनका वेबसाइट का एक्सपोजर बढ़ेगा और ब्रांड क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा। सिंपल सा बात है, जब किसी क्लाइंट का वेबसाइट रैंक करेगा तो उनका क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है, और रैंकिंग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करके देना पड़ेगा। अगर आपके पास एसईओ का नॉलेज है तो आप इस बिज़नेस को बहुत ज़्यादा ग्रो करा सकते हैं। और आज के डेट में बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन आ रहे हैं, उनको एसईओ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आपके पास नॉलेज है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। और नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वेबिनार बिजनेस। देखो, वेबिनार एक सेमिनार ही होता है, जिस सेमिनार को ऑनलाइन लिया जाता है उसे वेबिनार कहते हैं। देखो, वेबिनार को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे आपने फ्री वेबिनार का एक सेशन रखा किसी भी टॉपिक पे, सपोज योगा पे, ठीक है ना, आपने योगा पे एक ट्रेनिंग रखा और लोगों को आपने एड्स के जरिए कनेक्ट किया, लोग आए, अटेंडेंस आए आपके वेबिनार में, ठीक है। आपने लगभग सिंपल सिंपल मेथड्स बताया, नॉलेजेबल फैक्ट्स और टेक्निक्स आपने अपने वेबिनार में दिया, और एट द लास्ट, वेबिनार के लास्ट में आपने अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने रखा, या किसी दूसरे के प्रोडक्ट जो योगा से रिलेटेड है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अच्छा है। तो जब आप अपने कस्टमर्स को ये सारी चीज़ें देते हो, मतलब सिंपल सा बात है, अगर आपने अपने वेबिनार को अच्छी तरीके से प्रमोट किया है और अटेंडेंस आपकी बातें अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं और आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है, तो लोग उसी सेमिनार में, मतलब आई मीन उसी वेबिनार में आपके प्रोडक्ट्स हैंड टू हैंड खरीदेंगे, हैंड टू हैंड। तो इससे आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। तो एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है वेबिनार का। इसमें आप अपने एफिलिएट प्रोडक्ट को भी बेच सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब आपको बस एक निश चाहिए जिस पे आपको काम करना है, और आप वेबिनार से ही अपना बिजनेस बहुत बड़ा बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे, ये है बिजनेस कंसल्टेंसी। यस, आज के डेट में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आज के डेट में बहुत बड़े बड़े बिजनेस कंसल्टेंट है, बहुत सारे बिजनेस कंसल्टेंट बन रहे हैं आज की डेट में। देखो, एक कंसल्टेंट का काम होता है सिर्फ कंसल्ट करना, दैट्स इट। इससे ना ही ज़्यादा ना ही कम, सिर्फ कंसल्टेंट देना। आपको किसी का बिजनेस को अपने हाथों से ग्रो नहीं कराना है, बस आपको डायरेक्शन देना है कि कैसे ग्रो करेगा कोई भी बिजनेस, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके पास कुछ नॉलेज होनी चाहिए और आप बिल्कुल बिल्कुल एक बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं। बस आपको अपना नॉलेज को इम्प्रूव कराना है, दैट्स इट। तो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है। देखो, सबसे बड़ी चीज़, आपके पास उस बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज होने चाहिए, ठीक है।
और आप एक ऐसे इंसान होने चाहिए जो बिजनेस में फाइंड आउट कर सके कि क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्या प्रॉब्लम चल रहा है। अगर आप फाइंड आउट करने में सक्षम है, देन यू आर क्वालिफाइड टू बिकम बिजनेस कंसल्टेंट। दैट्स इट। क्या आप न्यू बिजनेस स्किल्स ला सकते हैं ताकि जो आपके क्लाइंट्स हो उनको बहुत ज़्यादा इजी हो अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए। अगर ऐसा कर सकते हो तो भी आप क्वालिफाइड हो। और नेक्स्ट मैं बताऊंगा आप क्या ऐसे कंसल्टेंट हो जो आप आपके क्लाइंट्स के बिजनेस में आप टाइम बचा सको, मनी बचा सको, स्ट्रेस कम कर सको, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। ठीक है, तो डेफिनेटली फाइनली एंड रिजल्ट आपका क्या होना चाहिए एक बिजनेस कंसल्टेंट का, कि आपको अपने क्लाइंट्स का बिजनेस को ग्रो कराना है। दैट्स इट। ओके, सो इफ यू हैव नॉलेज अबाउट बिजनेस देन डेफिनेटली यू कैन डू दिस। एंड नेक्स्ट और लास्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है, जो बहुत ही मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, जिस पे मैं अभी काम भी कर रहा हूँ रिसेंटली, एफिलिएट मार्केटिंग और कोर्स सेलिंग में ही। देखो ये है कोर्स सेलिंग। ठीक है, 2025 तक ये जो कोर्स सेलिंग आई मीन ई लर्निंग इंडस्ट्री है, ये $364 बिलियन का इंडस्ट्री बन जाएगा। तो सोच के देखो कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो आपके पास किसी भी तरह का अगर नॉलेज है, किसी भी तरह का नॉलेज है और उससे रिलेटेड मार्केट है, तो आप डेफिनेटली कोर्स क्रिएट कर सकते हो और सेल कर सकते हो और अच्छी खासी आप लाइफस्टाइल जी सकते हो। ओके, क्योंकि देखो ऑनलाइन एजुकेशन आज की डेट में या आने वाले टाइम में फ्यूचर है किसी भी कंट्री का। चाहे इंडिया में भी एजुकेशन सिस्टम में ऑनलाइन एजुकेशन का फ्यूचर है और किसी पूरे के पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन एजुकेशन का फ्यूचर है। देखो ऑनलाइन एजुकेशन जब आती है तो लोगों का रुपया बचता है, रुपया बचता है डेफिनेटली। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप कम कम रुपयों में सीख सकते हो। देखो जब ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी ना, जब ये ई लर्निंग इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो स्टूडेंट्स को तो फायदा होगा ही होगा, साथ में टीचर्स को भी फायदा होगा। ठीक है, तो दोनों को ही फायदा होने वाला है, दोनों ही बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। तो इन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो अगर आपके पास कोई भी स्पेसिफिक नॉलेज है तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बस आपको क्या चाहिए, आपको उस टॉपिक पे नॉलेज चाहिए और सिस्टम स्किल्स आपको आनी चाहिए, तब जाके आप ग्रो कर सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास सिस्टम स्किल नहीं है तो आप किसी को हायर करोगे और जब आप हायर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा रुपया पड़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको ये सारे बिजनेस आइडियाज समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको समझ में कुछ बातें नहीं आए होंगी तो आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। देयर इज अ गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट्सअप, आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्टेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो भी आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, देन ओके दैट्स इट एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।